कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि आज मध्य प्रदेश शासन ने 24,000 से ज़्यादा पद हैं, 24,232 हैं, ऐसे कुछ पद हैं, उन पर विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके फॉर्म अगले महीने से भरना चालू हो जाएंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट बैच दे दूंगा। सिलेबस क्या होगा, तरीका क्या होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उसको एक बार देख लेना। आज का कोर्स करने से पहले मैं आपसे एक क्षमा चाहूँगा, और वो इसलिए क्योंकि हमने कल के वीडियो में एक सवाल किया था जिसको मैंने पढ़ने में गलती कर दी। तो बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया, व्यक्तिगत मैसेज किए कि सर वो सवाल आपने शायद पढ़ने में गलती कर दी है। तो उस सवाल को हम एक बार दोबारा कर लेते हैं। आपने भी देख ही लिया होगा, अगर देख रहे हो तो, कि कहाँ गलती की थी और क्या गलती की थी। तो पहले उस सवाल को एक बार हम दोबारा कर लेते हैं, उसके बाद आज के कोर्स में हम बात करेंगे। तो कल मेरे ख्याल से एक सवाल था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 था या कुछ था, ऐसा कुछ था बेटा, है ना। तो एक मिनट देखिए जरा उस सवाल में हमने गड़बड़ क्या करी है। हाँ, ये सवाल था बेटा। इस सवाल को मैंने शायद पढ़ने में गलती कर दी और मैंने एक्स से 3 दिन काम करवा दिया है उसमें, एक्स से 3 दिन, और जबकि एक्स ने 2 दिन काम किया था। तो बेटा आंसर देखो, तरीके में गड़बड़ नहीं थी, तरीका गलत नहीं था, तरीका बिल्कुल सही था, बस वो 2 की जगह मैंने 3 दिन काम करवा दिया। हो सकता है उसकी वजह से आंसर कुछ और आ गया हो। तो अगर याद होगा तो अच्छी बात है, वरना एक बार दोबारा देख लेते हैं इस सवाल को। एक्स, वाई और जेड, आप लोग साथ थे मेरे उस दिन कल। एक्स और वाई जेड किसी काम को 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने कहा पूरा काम कितना मान लें, एक ऐसी संख्या जो सबसे का किया है तो 48, तो इसकी क्षमता 6 आती है, इसकी क्षमता 4 आती है और इसकी क्षमता 3 आती है। ठीक है बेटा, सारा खेल क्षमता का ही है, सारा खेल क्षमता का है। तो एक्स ने इस पर 2 दिन काम किया, तो बेटा एक्स ने काम किया था 2 दिन, तो एक्स एक दिन में 6 काम करता है, यानी कि 2 दिन में 12 काम कर गया होगा। फिर क्या है, फिर वाई ने काम किया उतने दिन, वाई ने काम किया उतने दिन जब तक जेड के लिए 25% काम शेष रहे। तो बेटा हमें जेड के लिए 25% काम बचाना है, कल ये बात मैंने आपको बताई थी। तो 48 पूरा काम है और 48 का 25%, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 12 काम हमें जेड से करवाना है, 12 काम जेड से करवाना है। तो बेटा बात सुनो, 12 इसने कर दिया, 12 ये करेगा, तो 24 काम तो ये हो गया। अगर 24 काम ये दोनों करेंगे तो बचा हुआ 24 किसने किया है, वाई ने किया होगा। तो वाई 24 काम करेगा कितनी क्षमता से, 4 क्षमता से, तो 6 दिन करेगा। ठीक है बेटा, तो वाई को 6 दिन लग गए। कैसे लग गए, 12 काम इसने कर दिया और 12 काम इसके लिए बचा के रखना है। तो 12 और 12 24, 48 में से 24 ये हो गया, तो बचा कितना, 24 काम वाई ने किया है। और जेड से कितना काम करवाना था, 12, और जेड की क्षमता क्या थी बेटा, 3, तो जेड को दिन लगे 4। तो बेटा टोटल होता है 2 और 6 8 और 4 12, पूरा काम बेटा आपका 12 दिन में होगा। अब मुझे याद नहीं है कि कल हमने 10 निकाला था या 12 निकाला था। तो बेटा ये सवाल एक बार आप रिपीट कर लेना, ठीक है। तो माफी चाहूंगा कल के लिए, फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ बेटा आप सभी से, पढ़ने में गलती हो जाती है, इंसान हूं मैं भी, है ना। कोई सवाल रख तो नहीं रखे मैंने, तो हो जाता है बेटा, माफी चाहूंगा। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो आगे से बढ़ते हैं, उसी के आगे से। कितने हो गए थे कल, 37 सवाल हो गए थे, है ना बेटा। तो उसके आगे से हम करते हैं सवाल आज। देखना बेटा, समझना, समझ में आएगा। अगर कल का वीडियो आपने परसों शुरू से इस वीडियो को देखा है तो बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। सवाल देखिए बेटा, क्या कह रहा है सवाल। सवाल है, ए ने कोई काम शुरू किया और 9 दिन बाद छोड़ दिया, फिर शेष काम को बी ने किया है 24 दिन में। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है यदि ए ने 13 दिन काम किया होता तो बी शेष काम को 18 दिन में कर पाता। ज्ञात कीजिए ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बेटा सुनना, ए ने काम किया था कितने दिन बेटा, 9 दिन, फिर बचे काम को बी ने कितने दिन में किया था बेटा, 24 दिन में। यही बात है बेटा, सही है। फिर क्या कह रहा है बेटा,
फिर वो कह रहा है कि अगर ए 24 दिन, अगर ए 13 दिन काम कर देता, अगर ए 13 दिन काम कर देता तो क्या होता बेटा? तो उस विशेष काम को भी 24 दिन में, सॉरी 18 दिन में कर पाता। तो बेटा ये सवाल तो हमने कल किया था, एक सवाल ऐसा, याद है ना? क्या था सवाल? सवाल ये था कि अगर ए 4 दिन ज्यादा काम करेगा तो बी को 6 दिन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ए 4 दिन में उतना काम करता है जितना बी 6 दिन में कर पाता है। तो मैंने कहा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ए बटे बी बराबर आता है 3 बटे 2 के। तो मुझे ए की क्षमता मिलती है 2 और बी की, सॉरी ए की क्षमता मिलती है 3 और बी की क्षमता मिलती है 2। सारा खेल क्षमता का है बेटा, सारा खेल इसी बात का है कि कौन कितना काम कर सकता है, ये है क्षमता। और क्षमता को मैंने रोटी में डिफाइन किया कि ए 3 रोटी खा सकता है, बी 2 रोटी खा सकता है। अब पूरा काम निकालना पड़ेगा। तो बेटा पहली कंडीशन से निकालो या दूसरी कंडीशन से निकालो, जहां से आपका इच्छा हो। तो ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, तो पहले ए ने कितने दिन खाई थी? 9 दिन। तो 3 गुणा 9 करोगे यानी कि 27 रोटी ए ने खाई थी, या कहो 27 काम ए ने किया था और बी ने 24 दिन। तो 2 क्षमता से 24 यानी कि 48 काम इसने किया था। ठीक है बेटा, तो 40 60 और पूरा काम हो गया 75। टोटल काम कितना हो गया बेटा? 75। सही है, इसके 2 इसको दे दो, ये 50 और 25, पूरा काम हो गया 75। पूरा काम बेटा सारा खेल इसी बात का है, इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो। अब क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर, तो बेटा 75 काम करवाना है, किससे करवाना है? ए और बी दोनों से करवाना है मिलकर। इसकी क्षमता है 3, इसकी क्षमता है 2, दोनों की क्षमता कितनी होती है? 5। तो 5 एकम 5 और 5 25, दोनों मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर देंगे बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो बेटा सारा कुछ समझ में आएगा। मैं जल्दी ही आपके लिए पटवारी, एमपी कांस्टेबल सभी चीजें लेकर आऊंगा। आप साथ रहिए मेरे, देखते रहिए वीडियो, समझते रहिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, जरा पढ़िए बेटा। क्या कह रहा है? इस चैप्टर को हम आज खत्म कर देंगे और कल एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपका नल और टंकी खत्म हो जाए एक वीडियो में, क्योंकि कहीं ना कहीं अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से सरकार वैकेंसी निकाल रही है, अभी आपको जीडी की करनी है तैयारी, तुरंत बाद पटवारी आ चुकी है, मैंने घोषित किया था अभी एक वीडियो में आपको बताया था पूरा। इसके तुरंत बाद बेटा आपको कांस्टेबल मिलने वाली है 7500 पोस्ट, उसके तुरंत बाद आपको एमपीएसआई मिलेगी, उसके तुरंत बाद आपको वन रक्षक मिलेगी, जेल पुलिस मिलेगी और एलडीसी वगैरह तो आती ही रहती हैं बेटा। तो तैयार रहिए, आबकारी 25 तारीख से आ रही है, ये भी ध्यान रखना। तो कह रहा है ए और बी, बेटा बात तो सुनना, ए और बी कैपिटल लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि ए अपनी क्षमता को 2 गुना और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना। ए अपनी क्षमता को कर दे 2 गुना प्लस बी अपनी क्षमता को कर दे 1/3 गुना, तो वही काम कितने दिन में होगा बेटा? तो काम हो जाएगा 3 दिन में। बेटा सारा खेल जो है इस चैप्टर में वो क्षमता का है, एफिशिएंसी का, कि कोई एक दिन में कितना काम कर सकता है। अगर आप ये निकालने में कामयाब हो गए तो बस आप ही बादशाह हो इस चैप्टर के। ठीक है बेटा, तो हमने कहा 5A प्लस 5B बराबर, इसका गुणा करोगे 6A, बेटा इसका इसमें गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा तो B आएगा केवल। तो हिसाब किताब करते हैं, ये इधर आएगा तो A बराबर ये उधर जाएगा तो 4B के। तो मैंने कहा A बटे B बराबर 4/1, तो बटे में होगा कम से कम। तो A की एफिशिएंसी आती है 4 और B की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता आती है 1। और हमें पता है दोनों मिलकर काम को 5 दिन में कर सकते हैं। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर ये अच्छा लग रहा है, यहाँ से परेशान हो जाओगे। तो A खाता है 4 रोटी, B खाता है 1 रोटी, दोनों खाते हैं 5 रोटी, दोनों एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, 5 दिन के लिए रोटियां हैं। तो आपने कहा 5 एफिशिएंसी 5 दिन में पूरा काम हो गया 25। किससे करवाना है? ए से। मैंने कहा था क्षमता का गुणा दिन में करोगे पूरा काम मिल जाएगा। हमें ए से करवाना है। माफी चाहूंगा बेटा, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा शोर हो रहा है। ठीक है, हमें किससे करवाना है? ए से। तो पूरा काम बेटा ए से करवाना है और पूरा काम है 25 और जो ए की एफिशिएंसी है वो 4 है। तो 4 छिंग 24 और 1/4 दिन में वो अकेला पूरा काम कर देगा। सही है बेटा, चलो।
ढंग से पढ़ लीजिए बेटा, ढंग से पढ़िए सवाल को। एक और करवा रहा हूं मैं ऐसा बेटा, सवाल समझना है आपको, ठंडे दिमाग से पढ़िए सवाल को। क्या कह रहा है बेटा, देखो बेटा फिर से देखो, सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, यही है। वो कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, ए अपनी क्षमता को 2 गुना और ए और बी क्रमशः अपनी क्षमता का 2 गुना और 1/3 गुना। तो ए अपनी क्षमता को करेगा 2 गुना प्लस बी अपनी क्षमता को करेगा 1/3 गुना, तो वही काम बराबर काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में। तो ये 8A प्लस के 8B बराबर में 12A प्लस के बेटा 2 कट जाएगा 2B। तो आपने कहा 4A बराबर 6B, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो A/B बराबर आया 3/2 के। तो ए की एफिशिएंसी 3 आती है और बी की एफिशिएंसी क्षमता 2 आती है। हमें पता है दोनों मिलकर पूरा काम 8 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों की क्षमता क्या बनती है, 3 और 2 5, तो 5 एफिशिएंसी से काम 8 दिन में हुआ है, तो इसका मतलब पूरा काम 40 होगा। किससे करवाना है, ए से। बेटा हमें ए से करवाना है 40 काम, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो आपने कहा सर 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 1/3 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा अब आपको ये सवाल समझ में आने लगे होंगे। बहुत 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 बेसिक तरीका समझाया बेटा मैंने आपको। वीडियो को तरीके से देखिए, स्किप मत करना। ये बेटा आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाएगा सवाल, पर बहुत अच्छा सवाल है। सीजीएल में आ चुका है बेटा मेरे ख्याल से ये सवाल एक बार। पढ़िए सवाल को, क्या कह रहा है सवाल। एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 36/11 दिन में करता हो, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है। सवाल को समझना बेटा, मैं समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। एक आदमी के 3 बेटे हैं, 3 बेटे हम ABC मान लें या XYZ मान लें या 1 2 3 मान लें, ABC, ठीक। सुनो, ABC ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पहला बेटा हो गया A, दूसरा बेटा हो गया B, तीसरा बेटा हो गया C, और खुद वो हो गया आदमी। और हमसे तीसरे बेटे की बात कर रहा है, वो इससे काम करवाना है, ठीक है। सुनते जाना बेटा, गौर से सुनना। थोड़ा साइड से लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है रिफ्लेक्शन पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ लिख लेते हैं, पहला बेटा A, दूसरा बेटा B, तीसरा बेटा C, और वो आदमी, ठीक है बेटा। अब पहला बेटा कर सकता है उस काम को 24 दिन में, दूसरा बेटा कर सकता है उस काम को 36 दिन में, और खुद आदमी उस काम को कर सकता है 36/11 दिन में। तो पूरा काम बेटा एक ऐसी संख्या जो 24, 36 और 36/11 से कट जाए। तो आपने सर 72 ले लो। ये सवाल सोचना, संख्या सोचना ही तो सारा खेल है बेटा। एलसीएम लेना पड़ेगा वरना। तो अगर 72 रोटियां हैं, अगर 72 रोटियां और पहला बेटा 24 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितनी खा रहा है, 3। ये पहले बेटे की एफिशिएंसी क्षमता हो गई। अगर 72 रोटियां 36 दिन में दूसरा बेटा खा रहा है, तो एक दिन में कितनी खा रहा है, 2। बेटा तीसरे वाले की कोई जानकारी हमारे पास है ही नहीं। और आदमी कितने दिन में खाएगा, अच्छा ये बताओ, ये 2 कैसे आया, ये 2 ऐसे आएगा सर, 72 में हमने 36 का भाग दिया, ये 3 कैसे आए, 24 का 72 में भाग दिया, 3 आ गया। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, तो आप 72 में 36/11 का भाग दोगे, तो 36 एकम 36 दूनी 72, और कितनी आएगी, तो बेटा जो आदमी की एफिशिएंसी आई है वो 22 आई है। उस आदमी की जो क्षमता आई है वो 22 आई है। और एक बात फिर से सुनना बेटा, वो आदमी कह रहा है कि तीनों बेटे जो काम करेंगे, तीनों बेटे जो काम करेंगे, वो आदमी अकेला उनसे दोगुना काम करेगा उतने ही समय में। वो आदमी अकेला उन तीनों से दोगुना काम करेगा, आदमी तीनों से दोगुना काम करेगा। यानी कि तीनों बेटे अगर एक काम करेंगे तो वो आदमी दोगुना, यानी कि एफिशिएंसी, क्षमता की बात है। अगर तीनों बेटे एक काम करेंगे तो आदमी उतने ही समय से उन तीनों से दोगुना काम करेगा। और हमें आदमी की एफिशिएंसी पता है कितनी है बेटा, 22। हमारे हिसाब से कितनी है, 2।
तो आदमी की एफिशिएंसी कितनी दी उसने? 22 दी है। तो 2 बराबर 22 के, 2 बराबर 22 के, तो 1 बराबर 11 के। हमें पता चल गया कि उसके तीनों बेटों की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो 11 है। नहीं होगी बेटा? आदमी तीनों से दुगना काम करेगा और आदमी करता है 22 काम एक दिन में। तो अगर आदमी 22 करता है तो 2 बराबर 22 के, तो 1 बराबर 11 के। आदमी की एफिशिएंसी मिल गई, सॉरी तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब हमें पता है कि तीनों बेटों की क्षमता कितनी है? 11। या कहो तीनों बेटों के पास है 11 रुपए। अब पहला कह रहा है 3 मेरे, दूसरा कह रहा है 2 मेरे। अब 11 में से 3 और 2 5 तो इन दोनों के हो गए। 11 में से 3 और 2 5 इनके हैं, तो बचे कितने? 6। वो तीसरे के होंगे। 11 में से 3 और 2 5 इनके, तो बचे 6 सी के होंगे। किससे काम करवाना? सी से। सी से करवाना है। पूरा काम कितना है बेटा? 72। और सी की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने? 6। और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। 12 दिन में तीसरा बेटा पूरा काम कर देगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि सारा चैप्टर ही इस बात पर टिका हुआ है कि एफिशिएंसी क्या है किस आदमी की। अगर आप एफिशिएंसी निकालना सीख गए तो बेटा आप इस चैप्टर में पीएचडी कर चुके हो। अगर आपको यह चीज समझ में आ गई है तो सारा काम यही है बेटा, सारा। जरा यहां से देखो एक उस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, ढंग से पढ़ना बेटा। क्या कह रहा है? एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है बेटा? एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन तक काम कर लिया तो वाई भी उसके साथ आ गया। यदि पूरा काम होने में 16 दिन लगे हों तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बेटा बहुत अच्छा सवाल है, ढंग से पढ़ना। देखो बेटा फिर से सुनो, एक्स किसी काम को, यहां देख लो रिफ्लेक्शन ना आए बस। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो काम क्या माना जाए बेटा? एक ऐसी संख्या जो 24 से कट जाए। 24 लो, 48 लो, 96 लो, कुछ भी लो, 72 लो, जो मन करे, बस 24 से कट जाए। पहले 2 होती थी, एक से ही कर लेते हैं हम। तो मैं कह रहा हूं एक्स 24 रोटी 24 दिन में खा सकता है। 24 रोटी 24 दिन में खा सकता है। एक दिन में 1 रोटी खाएगा। 24 रोटियां 24 दिन में, एक दिन में। सवाल को पढ़ना जरा। एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन तक काम कर लिया तो वाई भी उसके साथ आ गया। यदि पूरा काम होने में 16 दिन। बेटा ये 16 दिन जो है वो पूरा काम हुआ है। पूरा काम मैं समझाता हूं बेटा आपको। पूरा काम होने में कितने दिन लगे हैं? 16 दिन। यानी कि पूरा काम हुआ है 16 दिन में। ठीक है बेटा? कुछ काम एक्स ने किया है, एक्स ने अकेले किया है 4 दिन, और उसके साथ वाई आ गया बीच में बाद में। तो बेटा अगर पूरा काम 16 दिन में हुआ है, एक्स ने अकेले 4 दिन किया है, तो दोनों ने तो 12 दिन किया होगा ना। पूरा काम हुआ 16 दिन में, एक्स ने अकेले किया 4 दिन और वाई उसके साथ आ गया, तो दोनों ने तो 12 दिन किया होगा ना। तो फिर समझिए एक्स ने 4 दिन काम कर लिया, तो बेटा एक्स एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो 4 दिन में 4 रोटी खा गया होगा। अब 24 में से 4 तो खा गया, बची कितनी? 20। अब उन 20 काम को करने के लिए या 20 रोटी खाने के लिए वाई उसके साथ आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स प्लस वाई ने 12 दिन काम किया, दोनों ने साथ में। 12 दिन में कितना काम? 20 काम। 12 दिन में 20 काम। बेटा बात समझ में आई? 24 में से 4 तो कर चुका, तो 12 दिन में 20 काम किया होगा। अगर 12 दिन में 20 काम किया है तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। एक दिन में कितना किया होगा? एक दिन में किया होगा 5/3 काम। एक दिन में 5/3 काम किया होगा। अगर एक दिन में 5/3 काम किया है बेटा, तो मुझे x प्लस वाई दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई है 5/3 दोनों की। और मुझसे काम किससे करवाना है? y से। तो बेटा बात को सुनो, मुझे पता है कि x प्लस वाई बराबर है 5/3 के, और मुझे x की एफिशिएंसी मालूम है 1। तो मैंने कहा 1 प्लस वाई बराबर 5/3 के। तो बेटा y एक माइनस में जाएगा, तो y बराबर 5/3 माइनस के 1 के, और y बराबर आएगा 3 एकम 3, और 5 में से 1 3 जाएगा 2/3 के। मुझे y की एफिशिएंसी मिल गई। ये बात समझाने के लिए लिखी थी बेटा मैंने आपको केवल। ठीक है बेटा? और मुझे काम करवाना y से, तो बेटा y से पूरा काम करवाना है y से। और पूरा काम कितना माना हमने? 24। और y की एफिशिएंसी क्या है बेटा? 5/3। सॉरी माफी चाहूंगा, 2/3। 2/3 2 से कट जाएगा बेटा कितनी बार? 12 बार, और 3 ऊपर जाएगा। पूरा काम 36 दिन में कर देगा। अगर ऐसे सवाल आपको समझ में आने लगे हैं तो बेटा बस हो गया, मैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। एक और सवाल है, देखो समझो, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये सवाल भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल था।
जरा पढ़िए सवाल क्या कह रहा है बेटा। सवाल है 16 महिलाएं, क्या होता है कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। जैसे अभी इससे पहले एक कट दिखा होगा आपको, वो इसलिए दिखा था कि रिकॉर्डिंग चालू कर दी और एयरप्लेन पर डालना भूल गए, मोबाइल फोन बजने लगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, पर कोशिश करूंगा सवालों में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा एडिट ना करना पड़े हमें। एडिट इसलिए करना पड़ता है कि कभी कॉल आ गया, कभी कोई बच्चा आ गया, कभी लाइट चली गई। अब दिन में वीडियो बनाओ तो बच्चे बात करने के लिए आ जाते हैं कि सर बात करनी है, क्योंकि पटवारी की वैकेंसी आ गई, कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई। चूंकि हमेशा से ऑफलाइन ही पढ़ाया है, ऑनलाइन तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, मुझे शायद मैं जानते भी ना हूँ। ऑफलाइन एक अच्छा समय गुजारा है मैंने, और अच्छे सवालों को साथ डील किया है। हर तरह के बच्चे आए हैं, तो एक जो अनुभव कहोगे वो बहुत अच्छा है ऑफलाइन का। पर ऑनलाइन के क्षेत्र में बहुत नया हूँ, तो कभी पढ़ाया नहीं है ऑनलाइन, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस रहती हो, बोलने में थोड़ा हेजिटेशन रहता हो। ऑफलाइन क्लास जब बच्चों के सामने बैठते हैं तो बड़ा तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, कभी ऐसी बातें नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ खुल के बातें करते हैं। आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो वर्चुअल है सारी की सारी, एक आभासी दुनिया में जी रहा हूँ मैं इस वक्त। ऐसा मान के चलता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, मैं इमेज वही करने की कोशिश करता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, पर इमेज करने में और वास्तविकता होने में बहुत अंतर होता है बेटा, है ना। तो कोशिश करता हूँ फिर भी कि किसी तरह की असुविधा ना हो हमें, और जितना संभव हो सके, जितना अपने प्रयासों से साफ सुथरा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि साफ सुथरा ही रहे, ज़्यादा एडिट ना हो, काट छांट ना हो, पर क्या करें, करना पड़ता है बेटा, है ना। चलो, तो सवाल है बेटा 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में कर सकते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू कर देते हैं और 3 दिन में 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं, और उनकी जगह पर 4 महिलाएं आ जाती हैं, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। समझना, साथ में रहना, मैं समझाने में कामयाब 100% हो जाऊंगा अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो। 100% समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। महिला को एम मान लूं, डब्ल्यू मान लूं, चलो डब्ल्यू मान लेता हूं। तो मैंने कहा 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। अगर 16 महिलाएं करें तो 12 दिन में कर लेंगे। अगर उसी काम को 12 पुरुष करें, पुरुष को पी मान लेता हूं मैं, 12 पुरुष करें तो वही काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। काटने को आप यहां भी काट सकते हो, मैं नीचे वाले स्टेप में काट रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। मैं नीचे वाले स्टेप में आपके लिए काट रहा हूं। 16W गुणा 12 और 12P गुणा 8। तो बेटा 12 से 12 सिंप्लीफाई हो गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो मैंने कहा W/P बराबर 1/2 के। मेरे पास एक महिला की एफिशिएंसी 1 आ जाती है और एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 आ जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? एफिशिएंसी, क्षमता, या मैं कहूँ कि एक महिला 1 रोटी खाती है और एक पुरुष 2 रोटी खाता है। अब आप यहाँ से काम निकालो या यहाँ से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो यहाँ से निकालो, चाहे वहाँ से, इसमें से, चाहे महिलाओं से निकालो। 12 पुरुष काम को 8 दिन में कर सकते हैं। कोई काम है 12 पुरुष 8 दिन में, मैं कह रहा हूँ कुछ रोटियां 12 पुरुष 8 दिन में खा सकते हैं। एक पुरुष एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो 12 पुरुष 12 गुणा 2 करोगे, 12 पुरुष 2 रोटी के हिसाब से 8 दिन में, तो 12 दूनी 24, 8 192, या 8 दूनी 16। सही है बेटा, 8 दूनी 16 और 16 गुणा 12 160, वो हो गए 32, वो हो गए 192, पूरा काम हो गया। ये हो गया आपका पूरा काम, या मैं कहूं पूरी रोटियां। फिर क्या हुआ, अब सवाल पढ़ो। 16 पुरुष काम करना शुरू कर देते हैं और 3 दिन बाद 10 पुरुष छोड़ देते हैं। तो काम करना शुरू किसने किया? 16 पुरुषों ने। कितने दिन बाद छोड़ा? 3 दिन बाद। तो 3 दिन तक तो पूरे 16 थे बेटा। 16 पुरुषों ने 3 दिन तक काम किया है, और एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 गुणा 16 गुणा 3, समझ रहे हो बेटा? एक पुरुष एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो 16 पुरुष 2 के हिसाब से 3 दिन में 16 दूनी 32, 96 काम हो गया। अगर 192 में से 96 काम हो गया तो बचा कितना बेटा? 96। 192 से 96 हो गया, बचा कितना? 96। अब 16 पुरुष में से कितने पुरुष चले गए? 10 पुरुष चले गए। तो 10 पुरुष गए, 6 पुरुष तो अभी भी बचे हैं। और हुआ क्या? बदले में कौन आ गई? बदले में आ गई 4 महिलाएं।
तो महिला को हमने W माना है। तो अब ये इस काम को करेंगे, ये इस काम को करेंगे, तो 96 काम को कौन करेंगे, ये करेंगे, ये लोग, ये लोग। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। P की वैल्यू कितनी है 2, तो 6P की कितनी होगी 12, 6P की वैल्यू 12 होगी, और महिला की 1 है तो 4, यानी कि अब क्षमता कितनी हो गई 16, तो 16 का देना है भाग। तो 6 दिन शेष काम को करने में और लग जाएंगे। शेष काम कितने दिन में होगा बेटा, 6 दिन में होगा। 6P + 4W की वैल्यू कितनी आती है, 12 और 4 16। सही है बेटा, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? सारा खेल एफिशिएंसी का है। अगर ये निकाल लिया तो पीएचडी हो चुकी है, डॉक्टरेट हो चुके हो आप, अगर ये निकालना सीख गए हो तो। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं बेटा। एक दिन में ए बी से दोगुना काम कर सकता है। एक दिन में ए बी से दोगुना काम कर सकता है। अच्छा एक बात पता है आपको, मैं बताता हूं, एक बात याद रखना, कभी सवाल आ जाए, कभी सवाल आ जाए तो अगर ए और बी के दिन का अनुपात 3:4 है तो उनके द्वारा लिए जाने वाले क्षमता, ये वो कहे कभी आपसे कि ए और बी की क्षमता, ए की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है, ए की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है, ए की क्षमता बी की क्षमता से दुगनी है क्षमता, एफिशिएंसी, तो उनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो समय, तो समय का और क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात उल्टा चलता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा ही समय दूरी में भी होगा, हमें जरूरत पड़ेगी उसकी। तो बेटा कह सकता है कि ए एक दिन में ए बी से दोगुना काम करता है। ए बी से दोगुना काम, काम का मतलब एफिशिएंसी, दुगनी रोटी खाता है, मतलब अगर ये 1 खाता है तो ये 2 खाता है। काम, एफिशिएंसी, क्षमता लिख देता हूं मैं, क्षमता। ए बी से दोगुना काम करता है, अगर ये 1 काम करता है तो ये दोगुना काम करता है। अगर ये क्षमता का अनुपात है तो इनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। मतलब ये लेता है 1 यूनिट समय और ये लेता है 2 यूनिट समय। ठीक है बेटा, हमारे हिसाब से किसी काम को करने में लगेगा, ए को लगेगा 1 यूनिट समय और बी को लगेगा 2 यूनिट समय, और वो कह रहा है इसलिए एक काम को बी से 60 दिन में, इसलिए इसकी क्षमता दुगनी है, इसलिए 60 दिन कम लेता है किससे, बी से। हमारे हिसाब से ए बी से कितने कम लेता है, 1 यूनिट दिन कम लेता है। इसने 2 लिए, इसने 1 लिए, 1 यूनिट दिन कम लिया और उसके हिसाब से 60 दिन कम लिए। तो बेटा 1 यूनिट बराबर 60 दिन, 1 बराबर 60 दिन के। तो हमारे हिसाब से ए के कितने दिन है, 1, तो 7 का गुणा करोगे, ए को दिन लगेंगे 60 और बी को कितने लगेंगे 120। क्या कह रहा है, दोनों मिलकर पूरा काम कितना ले लो, 120 ले लो। ये दिन समझ में आए? अगर इनकी क्षमता का अनुपात है तो ये समय का अनुपात होगा, ए को लगेगा 1 यूनिट, बी को लगेगा 2 यूनिट, ए को बी से कम लगा 1 यूनिट और 1 बराबर 60 दिन। अगर 1 बराबर 60 के तो इसको लगेंगे 60 दिन, इसको लगेंगे 120 पूरा काम। बेटा क्षमता तो हमारे पास पहले से ही थी, क्षमता तो हमारे पास पहले से ही थी। वो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर, तो बेटा पूरा काम है 120, ए और बी मिल जाएं, क्षमता होती है 3 और दिन लगेंगे 40। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आपको मेरी? पक्का? बहुत अच्छे। एक और देखो, एक और देखिए बेटा सवाल को। देखो फिर से समझना, क्षमता का और समय का अनुपात उल्टा होता है। किसी की एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो वो समय कम लेगा, और एफिशिएंसी कम होगी तो समय ज़्यादा लेगा। फिर सुनो, ए बी से दोगुना काम करने वाला है, ए बी से दोगुना काम करने वाला है, ए बी से दोगुना काम, क्षमता, एफिशिएंसी। अगर ये 1 काम करता है तो ये 2 काम करता है। क्या पूछ रहा है फिर? दोनों मिलके किसी काम को 14 दिन में। अच्छा मैं कह रहा हूं कि ए बी से दुगनी रोटी खाता है, अगर ये 1 खाता है तो ये 2 खाता है। दोनों एक दिन में कितनी खाते हैं? 3। वो कह रहा है दोनों मिलके काम को 14 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके 14 दिन में। तो बेटा दोनों मिलके एक दिन में 3 रोटी खाते हैं और 14 दिन में पूरी रोटी खाएंगे। पूरा काम कितना हो गया बेटा? 72। मैंने कहा क्षमता का गुणा दिन में करने से पूरा काम मिल जाता है। क्या कह रहा है? ए अकेला इस काम को, 42 काम बेटा किससे करवाना है? ए से। और ए की एफिशिएंसी क्या है? 2। कितने दिन लगेंगे? 21 दिन लगेंगे। बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन है, पर अच्छे हैं, आ चुके हैं इसलिए करवाया मैंने। फिर से सुनो,
बिल्कुल अभी करवाया वैसे ही सवाल है। वो कह रहा है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से 3 गुनी, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 3 है। कह रहा दोनों मिलके किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके 28 दिन में। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 3 और 1 4। 4 क्षमता से काम कितने दिन में? 28 दिन में कर लेंगे। किससे करवाना है? ए से। बेटा जरूरी थोड़ी है भाग ही दो, तो फिर भी ए से करवाना है, तो बेटा भाग दे देते हैं अपन। तो ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ठीक है। 4 क्षमता से काम 28 दिन में हो रहा है बेटा। माफी चाहूंगा, मेरे ख्याल से इसके ऑप्शन गलत टाइप हो गए बेटा मुझसे। मैं इसका भाग दे देता हूं आपके लिए। 4 8 32 की 2 हासिल गई 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 3 का भाग देना है। 3 त्रिक 9, 2 बचे, 3 7 21 और 1 बटे 3 दिन। बेटा ये करेगा, ये आंसर इसका सही होगा। ए का पूछा गया है, अगर वो बी का पूछता तो भी बेटा 112 दिन होते। मेरे ख्याल से सवाल गलत प्रिंट हो गया बेटा, गलत, ठीक है। 4 से देंगे तो भी 28 दिन। बेटा इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि इसके ऑप्शन मुझसे गलत प्रिंट हो गए हैं टाइप करने में, ठीक है। तो आप इसका सही आंसर लगा लीजिए, ये आंसर इसका सही होगा, वो गलत प्रिंट है, ठीक है। चलो, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। देख लीजिए एक बार, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, सही किया है हमने। तो दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, पूरा काम 112 हो गया। किससे करवाना है? ए से करवाना है, यही सही आंसर होगा, वो गलत है बेटा, ऑप्शन गलत है। देखो, क्षमता का गुणा दिन में करने पर पूरा काम मिल जाता है, इसमें कोई सहज बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, सिंपल तरीका बताया है। अब वो गलत है प्रिंट तो मुझसे गलत हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, व्यापम वाले भी गलत प्रिंट कर देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे ही मैंने टाइप किया है तो इसलिए मुझसे गलत हुआ होगा। क्या टाइपिंग करते टाइम कभी कभी हो जाता है। वो कह रहा है ए बी की तुलना में कितने समय में? 5/6 समय में कितना काम? 3/4 काम करता है, 3/4 काम करता है। बेटा एमडीएच वाला फॉर्मूला आपको याद है? यहां पर ए का टाइम है 5 और ए का काम है 3, बी का टाइम है 6 और काम है, तो बेटा मैंने कहा था कि एमडीएच ऊपर आता है और हमेशा वर्क नीचे आता है। तो ए ने कितने समय में? ए ने 5 समय में कितना काम किया है? 3 काम किया है, बराबर। और बी ने कितने समय में? बी ने 6 समय में, और कितना काम किया? 4 काम किया है। और काट लेते हैं बेटा, कुछ कटेगा क्या? 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है बेटा। मैं ए के बटे में बी को ले आया, 3 ऊपर जाएगा क्षमता 9 होती है और 5 नीचे आएगा क्षमता 10 होती है। तो मेरे ख्याल से ए की क्षमता है 9 और बी की क्षमता है 10, एफिशिएंसी। कह रहा दोनों मिलके काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलके काम को। बेटा ए और बी दोनों मिलके काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में? 10 दिन में। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा आपसे कि ए एक दिन में 9 रोटी खाता है, बी एक दिन में 10 रोटी खाता है, दोनों मिलके एक दिन में 19 रोटी खाते हैं। रोज की 19 रोटी के हिसाब से 10 दिन खाएंगे तो पूरा काम कितना होगा? 190। किससे करवाना है? बी से। अगर बी से हमें 190 काम करवाना है तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 10 है। कितने दिन लगेंगे? 19 दिन लगेंगे, और यही आपका आंसर होगा। पिछले सवाल के बेटा मुझसे ऑप्शन गलत हुए हैं तो उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है बेटा। चलो बेटा, ये सवाल मैं आपको बेस से करवा रहा हूं, समझो, और इसका एक अच्छा तरीका भी दूंगा आपको, लेकिन ध्यान रखना, एक अच्छा तरीका भी दूंगा आपको। सवाल को पढ़िए बेटा एक बार, क्या कह रहा है। पहले पूरा बेस करवाऊंगा, क्योंकि बेस जरूरी है। कभी कभी सवाल ये जो अनुपात समानुपात का नियम से होता नहीं है। तो देखो जरा सवाल को, आदमी को ए मान लेता हूं, लड़के को एल मान लेता हूं, ठीक है। वो कह रहा है 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है
कि 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। बेटा पहले मैं सवाल का बेस दे रहा हूं पूरा आपको, फिर बिना पेन और पेंसिल करना सिखाऊंगा आपको, बस साथ बने रहिए आप मेरे। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। मैंने कहा 60 आदमी प्लस 80 लड़के बराबर में 52 आदमी प्लस 96 लड़के, ये इधर आएगा 8 और ये उधर जाएगा 16, तो 8 आदमी बराबर 16 लड़के, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ए बटे एल बराबर 2/1। मुझे एफिशिएंसी मिल गई आदमी की और लड़के की। जो आदमी की एफिशिएंसी है वो 2 है और जो लड़के की एफिशिएंसी है वो 1 है। बेटा इसकी वैल्यू चाहे तो इस वाले में लगा दो चाहे इस वाले में, जिसमें आपका मन करे। चलो इसमें लगा देते हैं, एक बार जो दिया गया उसमें लगा दो, एक बार जो पूछा गया उसमें लगा दो। तो हमें आदमी की एफिशिएंसी 2 मिल चुकी है, तो 6 × 2 प्लस आदमी की एफिशिएंसी 2 है ना, तो एक जगह पे 2 रख रहा हूँ, और लड़के की 1, किसी काम को कितने दिन में बेटा 10 दिन में। तो जो पूछा गया उसमें लगा दो 15, आदमी की एफिशिएंसी 2 है और 20 लड़के की एफिशिएंसी 1 है, और कितने दिन में x दिन में, ये हमसे पूछा गया था। तो आपने कहा 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 और 8 20 गुणा 10, और बेटा ये 30 और 20 50 गुणा x, 0 से 0 गया, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, और x बराबर 4 दिन में वो काम को कर देंगे, 4 दिन में। बेटा उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, एक सवाल ऐसा और करता हूँ बेटा मैं आपके लिए, ऐसा ही एक सवाल और कर देता हूँ बेटा आपके लिए। जरा सवाल को पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है। देखो एक और करते हैं बेटा, सवाल को समझना। मैं इसका आपको एक बहुत शानदार तरीका दूंगा, बहुत शानदार। वो कह रहा है कि 12 आदमी और 18 औरतें, आदमी को ए मान लेता हूं, औरत को डब्ल्यू मान लेता हूं, वैसे एम भी मान सकते हो डब्ल्यू मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो 12 आदमी और 18 औरतें, जब ओ मत मानना वरना पता पड़े 180 पढ़ो बाद में, औरत को ओ मान लो, 180 पढ़ो। किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं जरा एक बार। तो 120 आदमी प्लस 180 औरतें बराबर 36 आदमी, 18 12 18 दूनी 36, 18 एकम 18 दाम 180, 36 216 औरतें। हाँ काट सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो ये 84 आदमी बराबर 36 औरतें, 12 7 84 और 12 3 36। तो मैंने कहा ए बटे डब्ल्यू बराबर 3/7। मेरे पास एफिशिएंसी आ गई है। मुझे काम करवाना किससे है? मुझे काम करवाना है 2 आदमी और 3 औरतों से, वही काम करवाना इनसे है। ठीक है, तो मैंने कहा जो एफिशिएंसी आई है उसकी वैल्यू पुट कर दो, चाहे तो इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आपकी इच्छा हो। ठीक है, इसमें कर लेते हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें करो। चलो एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू कितनी है? 3। तो मैंने कहा 12 गुणे 3 प्लस 18 गुणे 7, कितने दिन में बेटा? 10 दिन में। तो अब इसमें लगा दो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 7 x दिन। ठीक है बेटा, तो ये 12 3 36। ठीक है बेटा, 12 3 36 प्लस 18 7 126। ठीक है, और गुणा 10 दिन, और ये 6 और 21, 6 और 21 27 x। थोड़ी कैलकुलेटिव लग रहा है पर अभी बहुत शानदार तरीका दे रहा हूँ, बस 1 सेकंड वाला। तो ये कितना हो गया बेटा आपके लिए? 126, 6 और 6 12 की 2, हासिल गई 1 3 5 और 1 6,
और 1 गुणा 10 बराबर में 27 गुणा x के। 7 6 42, 6 बार में कट जाएगा और x बराबर 60 है। बिल्कुल है बेटा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? एक सवाल और करवा रहा हूं, उसके बाद दूंगा टिक आपको। एक सवाल ऐसा और करवा रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे सवाल है इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है। देखो सारा खेल बेटा एफिशिएंसी का, अगर आप एफिशिएंसी निकाल लोगे तो काम हो जाएगा, एफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे तो काम नहीं होगा। देखो फिर से वैसे ही सवाल एक और, 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 20 औरतें उस काम को कितने दिन में? केवल औरतों का पूछा है, केवल 20 औरतें, केवल 20 औरतें। तो हमने क्या कर लेते हैं ना, 8 चौके 32 आदमी प्लस 48 औरतें बराबर 30 आदमी प्लस 70 औरतें। तो आपने कहा 2 आदमी बराबर 22 औरतें, 2 एकम 2, 2 से 11, A/W अपॉन में 11/1 के। तो आदमी की एफिशिएंसी 11 आती है, औरत की एफिशिएंसी 1 आती है, ठीक है। जिसमें इच्छा हो उसमें लगा दो, 2 बार से इसमें लगा दो, चलो इसमें लगा लो इस बार। तो आदमी की एफिशिएंसी 11 है, तो 3 गुणा 11 प्लस औरत की एफिशिएंसी 1 है, कितने दिन में? 10 दिन में। तो 20 औरतों की एफिशिएंसी 1 है, कितने दिन में? x दिन में। तो आपने कहा 33 और 7 40 गुणा 10 बराबर 20 गुणा x, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40 और x बराबर 20 दिन में काम को कर देंगी, ठीक है बेटा। ट्रिक ट्रिक नहीं है वो, एक बेस है। ट्रिक नहीं है वो, एक तरीका है, वो एक बेस है। बस समझना, समझ में आएगा कहाँ अप्लाई करना है इसको समझना। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दी तो हर जगह लगाते घूम रहे हो। जैसे मैंने कहा था C9 को पढ़ लेना, आपको C9 सिखा दी तो हर जगह C9 लगाते घूमो, नहीं बेटा। वो कैलकुलेशन को छोटा करने का तरीका है। तो ऐसे ही ये भी तरीका वहीं लगाना जहां लगे। पता पड़ा मैंने मटर पनीर बनाना सिखाया था, आप मटर पनीर की रेसिपी से कढ़ी बनाते घूम रहे हो, पता नहीं क्या बनेगा वो। देखो बेटा बात को सुनना, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, सवाल कैसे है। देखो वही सवाल अभी करवाया था मैंने आपको, जो पूछा गया है उस पर नजर मारो, जो पूछा गया है उस पर नजर मारो। 15 आदमी 20 लड़के, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो आदमी और लड़कों में जो अनुपात आया वो 3:4 का अनुपात आया। रेशो चैप्टर आप पढ़ चुके हो। आदमी और लड़कों में जो अनुपात आया वो 3:4 का अनुपात आया। जो अनुपात पूछा गया है वही अनुपात दी हुई जानकारी में कहीं मिल जाए, दी हुई जानकारी में। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा जो आदमी और लड़कों का अनुपात आया वो 3:4 आया है। यहाँ पे क्या दिया है? 26 आदमी 48 लड़के। तो मैंने काटा 2 से 13 बार और 2 से 24 बार अनुपात आता है 13 और 24 का। यहाँ पे कितना है? 3:4 का। यहाँ पे कितना है? 13-24 का। नहीं है, बेकार है हमारे लिए। अनुपात मैच करना चाहिए, अनुपात मैच करना चाहिए। तो यहाँ काटा 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो आदमी और लड़कों में वही अनुपात आ गया जो मुझे पूछा गया है। जो अनुपात मुझसे पूछा गया था वही अनुपात ऊपर आ गया। अगर अनुपात आ जाए, अगर अनुपात मिल जाए तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना। किससे मैच कर रहा है? सर ये जो पूछा गया ये पहले वाले से मैच कर रहा है, जो पूछा गया है वो पहले वाले से। अगर मैच कर जाए तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। फिर से कह रहा हूं, तो क्या अप्लाई करना है? तो जो दी गई जानकारी और जो पूछी गई जानकारी है उसमें से कोई एक चीज उठा लो, या तो लड़के या आदमी, या तो लड़के या आदमी, एक ही उठाना। और जो इसमें से लो वही इसमें से लेना। तो मैंने कहा 6 आदमी ले लेते हैं। 6 आदमी एक काम को 10 दिन में, लड़के फिर बेकार है, ये एक ही पकड़ना। लड़के पकड़ना तो दोनों के लड़के, आदमी पकड़ना दोनों के आदमी। 6 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो इसके भी आदमी ले लो। 15 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे? आदमी से आदमी गया, इसे ए गया।
5 तिया 15 और 5 दूनी 10, सही है बेटा, सही है। 2 एकम, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, सही है। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, क्या गड़बड़ कर दी बेटा। 6 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी, सॉरी माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा बेटा, मैंने उसका भी इंटू कर दिया बेटा। सुनो, जो दिया गया उसमें करो। 6 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, मैं यहां 10 लिख के बैठा हूं। अगर अनुपात मैच कर जाए बेटा तो ही करना, अदरवाइज मत करना, सवाल को ढंग से पढ़ना, ठीक बेटा। तो मैंने कहा ए से ए सिंप्लीफाई हो गया, ए से ए सिंप्लीफाई हो गया। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और x बराबर 4 दिन आपका आंसर होगा। अगर रेशियो मैच कर जाए तो ही लगाना, अदरवाइज मत लगाना। रेशियो मैच कर जाए तो ही लगाना, अदरवाइज मत लगाना। फिर कहूंगा अगला देखो फिर से बेटा, जहां मैच कर जाए वहीं लगाना। फिर से कहूंगा हर जगह मत लगा देना। जैसे इस सवाल में जो पूछा गया है, मुझसे कहा 2 आदमी और 3 औरतें, तो आदमी और औरत के बीच में अनुपात आ रहा है 2:3 का, 2:3 का। जो दी गई जानकारी है उसमें कहीं है क्या, तो मैंने कहा 3 एकम 3 और 3 6 18, तो आदमी और औरत में अनुपात आ रहा है 1:6 का। मुझे चाहिए कितने का, 2:3 का। नहीं मिल रहा, छोड़ो इसको। इसमें देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, आदमी और औरत में वही अनुपात आ गया जो अनुपात मुझसे पूछा गया है। अगर अनुपात मैच कर जाए बेटा तो ही करना, अदरवाइज मत करना। जो उठाना चाहो उसको उठा लो, चाहे तो आदमी से कर लो चाहे औरत से कर लो, सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आदमी से कर लेते हैं, हमें पता है कि 12 आदमी, एक ही चीज लेना, 12 आदमी एक काम को 10 दिन में, वो 18 औरतें फिर बेकार हो गई। तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में, यहां पे पहले गलती कर गया था पिछली बार, माफी चाहूंगा उसके लिए। ए से ए गया, 2 एकम 2 और 2 6 12 और x बराबर 60 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, कंफर्म है। हाँ, इस सवाल में ये तरीका काम नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि औरत और आदमी का अनुपात नहीं है, केवल औरतें हैं। जहां ये मैच कर जाए वहीं लगाना, अदरवाइज इस तरीके को मत लगाना। पूरा बेस से करना जो मैंने डिस्क्राइब किया था आपको। ठीक है बेटा, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं इस चैप्टर को यहीं खत्म करूंगा और इसके आगे के सवाल, इसके आगे के मतलब एक पाइप और टंकी, नल और टंकी, वो वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा और एक ही दिन में उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। कोई चीज समझ में नहीं आई है बिल्कुल पूछें, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलते हैं कल।